नमस्कार मित्रों, आज हम लोग लाभ हानि के अपने अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज एक प्रश्न हमने देखा है जो है विभिन्न एग्ज़ाम के पेपरों में ये एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है और लगभग आ जाता है। देखिए, जब वस्तु को कई बार बेचा जाए, मतलब एक ही वस्तु को कुछ लाभ लेकर दूसरे को, कुछ लाभ लेकर तीसरे को और वो लाभ लेकर चौथे को, या कभी कभी लाभ नहीं मिलने पर हानि होती है, हानि लेकर जो है पाँचवें को बेच देता है। तो हमें लास्ट में ये निकालना पड़ता है कि जो लास्ट में जो वस्तु खरीदा है उसको वो वस्तु कितने में मिली। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग सीधे अपने प्रश्न में आते हैं। यहाँ पर लिखा है ए किसी वस्तु को 8,000 में खरीद कर बी को 10% लाभ पर बेच देता है। मतलब ए ने किसी वस्तु को 8,000 में लिया और उसको बी को 10% लाभ पर बेच दिया। पहला बार बी को बेचा, फिर बी ने उसी वस्तु को सी को बेच दिया कितने में, 20% का लाभ लेकर। अब पुनः जो सी है वो डी को उसी वस्तु को बेच देता है, क्योंकि उसको उसमें वस्तु में कोई इंटरेस्ट नहीं है, 20% की हानि पर बेच देता है। अब कह रहा है कि डी को वह वस्तु कितने में मिली या डी का क्रय मूल्य कितना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सीरीज बनी हुई है लाभ और हानि की, लाभ लेने की या हानि होने की एक सीरीज बनी हुई है। हम आमतौर पर जो प्रश्न का या बेसिक मॉडल हल करते हैं उसको x मान लेते हैं, फिर x का निकालेंगे 10%, फिर उसको उसमें जोड़ेंगे, फिर जो आएगा उसका निकालेंगे 20%, मतलब x का 10%, फिर उसको आने के बाद 20। मतलब ये प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाती है कि हमको हल करने में बहुत काफ़ी समय लग जाता है और हम परीक्षा हाल में अपना मूल्यवान समय ख़राब कर देते हैं। तो अपने इस मूल्यवान समय को हमारे साथ बचाइए और हम आपको दिखा रहे हैं कि इस सवाल को शॉर्टकट तरीके से कैसे हल करना है। आपको कुछ नहीं करना, आप देखिए केवल वस्तु ए ने कितने खरीदी है, 8,000 में खरीदी है, गुणे, केवल गुणा लगाइए। उसके बाद देखिए पहले ने कितना लाभ लिया है, 10% का, मतलब 100 पे 10 का लाभ लिया है तो 110 हो जाएगा, 110/100। कुछ नहीं करना है, जितना लाभ लिया है उसको 110 के उसको जोड़कर 100 में लिख देंगे। फिर आगे देखिए, फिर उसने लिया है बी को बेचा 20% का लाभ। अब 100 में 20 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 120 गुणे। अब पुनः हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पता लगा है कि 25% की हानि हो रही है। 25% की हानि लेकर वो डी को बेच रहा है, मतलब अब हानि हो रही है तो हानि किसमें से होगी, 100 में से ही हानि होगी। तो जब हम 100 में से 25 घटाएंगे क्या आएगा, 75 आएगा, 75/100। अब यदि हम इसको हल कर लेते हैं तो हमें डी का क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। और देखिए एकदम सिंपल तरीके से हल करना भी है, आसान है। कितना शून्य है, 1 2 3, 1 2 3 शून्य खत्म। अरे ये शून्य, पहले ये कटेगा, ठीक। अब देखिए इस शून्य से ये शून्य कट गया, इस शून्य से ये शून्य कट गया, यहाँ पर 10 बचा है, 75, 12, 11 और 8। अब यहाँ पर देखिए इसको काट दीजिए 5 से, 5 दूनी 10, 5 के 5, 5 5 25, 2 से इसको काट देंगे, 2 1 2, 2 चौक 8। तो आपके पास बचेगा 4 गुणे 11 गुणे 12 गुणे 15। जब इसको हम गुणा करेंगे तो 7,920 प्राप्त होगा, 7,920। मतलब वस्तु जो है जो 8,000 में खरीदी गई वो डी को मिलेगी 7,920 रुपये में। गुणा आप लोग कर लीजिएगा, अलग इसको हल करेंगे। यहाँ से इसको हटा दे रहे हैं थोड़ा सा, अब ए किसी वस्तु को 8,000 में खरीद कर उसको बी को खरीद कर मान लीजिए ये है 15% हानि पर, 15% हानि पर बी को, वह बी उसको 10% हानि पर सी को, व सी उसे 10% लाभ पर डी को बेच देता है। तो डी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ पुनः मेथड समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर केवल हमें मेथड देखना है किस तरह हल करना है, क्योंकि लंबी प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाएगी। अब देखिए पुनः वही करेंगे, हम 8,000 उतार लेंगे, गुणे 15% हानि हो रही है 100 में से, मतलब 100 में से 15 घटाएंगे तो हो जाएगा 85/100 गुणे। फिर आगे बढ़ेंगे, देखिए 10% हानि, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 90/100 गुणे। फिर आगे बढ़ेंगे तो 10% लाभ हो रहा है, तो कह रहा है 110/100। यही देखिए, मतलब जहाँ हानि होगी वहाँ घटा लेंगे 100 में से, जहाँ लाभ होगा वहाँ जोड़ लेंगे।
केवल यही ध्यान रखना, दिमाग में रखना है। और जब आप 2-4 सवालों को हल कर लेंगे तो आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा ये। अब देखिए इसको काट देते हैं सीधे। काटना तो सबका आता है, 1 2 3 3 कट गया, इससे ये कट गया और इस शून्य से ये शून्य कट गया। ठीक, अब आप लोग इसको सबको गुणा कर लेंगे। 8 × 85 × 9 और × 10। 9 × 36 के 6 हासिल 3 और 9 × 27 और 3 30 हो गया, × 11। 11 × 6 66 6 हासिल 6, 11 0 0 यहाँ 6 जाएगा, 33 33 66 आपको राशि प्राप्त होगी लास्ट में, जो डी को मिलेगा जिस मूल्य पर।